हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका मैंने शीर्षक दिया है सासू माँ। तो आइए हम लोग मिलकर सुनते हैं। एक धारणा सी बन गई है, अगर सासू माँ हैं तो वो ज़रूर सुबह में उठाएंगी, सबके लिए चाय बनवाएंगी, घर का सारा काम करवाएंगी। अगर ऑफिस जाना हो तो ऑफिस से आकर फिर किचन में घुसो और रात तक सारा काम निपटा कर फिर सोने जाओ, सुबह तड़के उठो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये हमारी अपनी विचारधारा है जो गलत है। अगर बेटी सोई है तो हम कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी तुम सो, मैं कर लेती हूँ। उठने पे फिर पूछती हैं मैं क्या नाश्ता बनाऊँ। लेकिन सभी सासू माँ ऐसी नहीं होती। आप कहानी सुनकर जरूर समझ जाएंगे कि हाँ, दुनिया में कुछ सासू माँ ऐसे भी होती हैं जो लाड प्यार करना जानती हैं बहुओं को। मोहिनी शादी कर जिस घर में आई हुई थी वे धनाढ्य तो नहीं थे, पर विचार के बड़े धनवान थे। विमलेश के माता पिता बहुत सुलझे हुए इंसान थे। विमलेश मेहनत के बल पर अच्छी पढ़ाई लिखाई कर अच्छी नौकरी भी पा ली थी। 4-5 साल नौकरी करने के बाद विमलेश घर में सभी सुविधाओं का सामान लोन लेकर कर लिया था। वो चाहता था माँ पापा को सभी सुविधाएं दे जो उन्हें बेहद ज़रूरी था, और उसने ऐसा कर भी दिया। इसी दौरान विमलेश की मुलाकात मोहिनी से हुई। पहले तो दोस्ती औपचारिक बातचीत से ही शुरू हुई। कब प्यार में बदल गया ये वे खुद ही नहीं जान पाए। प्यार तो हो ही गया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, पर विमलेश बहुत दुविधा में था। मोहिनी से शादी की बात कैसे करें, परिवार का परिचय कैसे दें, क्योंकि मोहिनी एक अच्छे और खुशहाल परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, यानी उसके पापा अच्छे ओहदे पर थे। मोहिनी कभी कमी जाना ही नहीं। बातों ही बातों में एक दिन विमलेश ने मोहिनी से कही डाला, मोहिनी, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जिसकी तुम आदी हो। मम्मी पापा की जिम्मेदारी मुझ पर ही है, और वे लोग शहरी वातावरण से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। वे लोग हमारे साथ शहर में रहने तो आएंगे, क्या उनके आने से तुम्हें असहजता तो नहीं महसूस होगी ना? मोहिनी कुछ सोचते हुए धीमे स्वर में बोली, भला मुझे क्यों इतराज होगा, मैंने तुमसे प्यार किया है, फिर वो परिवार भी तो मेरा ही हुआ ना। इन सभी उलझनों को पार करते हुए दोनों की शादी हो गई। शादी तो शहर में ही हुई, पर विमलेश के माता पिता गांव जाकर कुल देवी की पूजा करने की इच्छा जताई। इस बात पर दोनों को कोई एतराज़ नहीं था। गांव जाकर पूजा से निपट दोनों शहर लौट आए और विमलेश के मम्मी पापा गांव में ही रह गए। शादी के सालगिरह पर विमलेश के माता पिता आए हुए थे। विमलेश उन्हें कुछ दिन साथ रहने की इच्छा जताई तो वे मान गए। उनके रहने से मोहिनी कुछ असहजता महसूस करने लगी। इस मनोदशा को विमलेश की माँ समझ गई। एक दिन विमलेश और उसके पापा कहीं गए हुए थे। मोहिनी अकेले किचन में काम कर रही थी। अकेले काम करते देख गीता जी भी किचन में चली गई। उन्हें किचन में देख मोहिनी ने पूछा, माँ, आपको कुछ चाहिए क्या? गीता जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो विमलेश ऑफिस से आके तुम्हारे साथ तुम्हारे कामों में हाथ बटाता था, पर आज तुम्हें अकेले देख मैंने सोचा क्यों ना मैं भी हाथ बटा दूं, यही सोच में आ गई। गीता जी ने कहा, देखो, आजकल के खाना बनाने तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं रोज़मर्रा वाली चीज़ें बना सकती हूँ।
कहो तो आज से ही मैं तुम्हारा हाथ बटाना शुरू कर दूं। मोहिनी ने सकुचाते हुए कहा, नहीं नहीं माँ, मैं कर लूँगी। गीता जी ने कहा, अगर मैं थोड़ी बहुत मदद कर दूं तो इसमें हर्ज ही क्या है। उन्होंने मोहिनी से पूछा, बहू आज खाने में क्या बना रही हो। मोहिनी ने कहा, आलू के पराठे और गोभी की सब्जी। गीता जी ने हंसते हुए कहा, मैं आलू तो उबाल ही सकती हूँ। मोहिनी उनकी बातों को समझते हुए कहा, ठीक है माँ, आप आलू उबालें। बातों ही बातों में मोहिनी सासू माँ से खुल सी गई। जब तक गीता जी मोहिनी के साथ रहीं, सुबह उठकर मोहिनी की मदद कर दिया करती और रात में क्या बनेगा ये वो मोहिनी से पूछकर पूरी तैयारी कर रख देती थी। मोहिनी देखती कभी कभी सासू माँ खाना बनाकर भी रख देती थी। खाने में बड़ा स्वाद भी रहता था। देखते देखते 2 महीने कैसे बीत गए ये पता ही न चला। विमलेश के माता पिता अब गांव लौट जाने की तैयारी करने लगे और जाने का दिन भी तय हो गया। जाने के समय मोहिनी सासू माँ के गले लग रोती हुई बोली, मैं गलत थी। माँ से भी ज़्यादा ख्याल रखने वाली सासू माँ भी हो सकती हैं, ये मैंने आपके व्यवहार से जाना और सीखा। आप आईं और आप मुझे प्यार और विश्वास का इतना बड़ा तोहफा देकर जाएंगी, ये मुझे मालूम न था। गीता जी बहू की बातों से गदगद होकर धन्य हुई जा रही थीं। विमलेश के माता पिता के जाने के बाद मोहिनी ने विमलेश से कहा, पैसा हो न हो पर परिवार में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे मिला। ये कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।